राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बुध देवता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए बुध देवता की कथा। उससे पहले हम सभी गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी की वे पूजा किया करती थी। वे रोज मिट्टी के गणेश जी भी बनाती, लेकिन वे रोज गल जाते, जिससे बूढ़ी माई बहुत परेशान थी। गांव में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वहां जाकर बूढ़ी माई बोली, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार को छीन लेंगे। बूढ़ी माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो सचमुच उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिनते और ढाते इसी तरह दीवार चिनते और ढाते। शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज भी तुमने कुछ नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, एक बूढ़ी माई आई थी, कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं गाड़े तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, तभी से दीवार सीधी नहीं बन पा रही है। अब बार बार बना देते हैं, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है, जिस कारण हमें दीवार ढानी पड़ती है। सेठ जी ने बूढ़ी माई को बुलवाया। सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, हम तुम्हारा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनाकर दिया। अब तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ जी की विपत्ति दूर करी, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी दूर करना। सभी प्रेम से बोलो, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। पौराणिक ग्रंथों के बुधवार की व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ। उसकी पत्नी उसके मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उसके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब सौभाग्यवश वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार ने नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया, वह जब पानी लेकर वापस लौटा, देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक हमशक्ल के दो व्यक्ति के सामने देखकर परेशान पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार की पत्नी के पास बैठी व्यक्ति ने पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत में एक एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान से विनती की, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया। बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देव ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार
को कहता है, सुनता है, पढ़ता है, उस बुधवार के दिन यात्रा करने पर कोई दोष नहीं लगता और समस्त दुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छा स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत ही शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। यह गणेश जी की व्रत कथा आप सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार गणेश भगवान एक छोटी से बालक के रूप में धरकर चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां वहां हर किसी ने कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। अब छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोना मत चढ़ाओ, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि इसमें जो थोड़े से चावल और बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वह पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती थी, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी, तेरे को भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो बालक को चुगली कर देगी। एक छोटी कटोरी भरकर उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरी चुटकी के नीचे छुपा दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरी खीर खाकर किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। गणेश जी, आपको भोग लगे, ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी नहीं आए थे तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यह था ही नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती खीर खा रहे थे तब मैंने खीर खा ली। जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी मैंने ही खीर खाई। जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरे तो पूरा पेट ही भर गया। पूरी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से ही काम में लगी है, फिर भला उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है। तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगर भर में दे दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरे नगर में खीर के बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बूढ़ी, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगेगा या हमारे घर में सोवे? बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह कीड़े मकोड़े निकले, बिच्छू केचुए निकले। उसे में से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले लो, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस दे दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने यह बर्तन वापस लिया और उसके हाथों में लेते ही उस बर्तन में दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर जाकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, क्या करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते पड़ोस झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला, जो भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी झूठो है। सासू ने कहा,
बहू मारो गणेश झूठो नहीं, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते दो धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, अरे बहनी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश भगवान जी, भगवान जैसे आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसे सबके देना। विनायक जी की कहानी कहने लगे, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज जी की जय। अब सुनिए गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सोहे मसूसो मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। महादेव पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति भगवान की जय, महादेव माँ पार्वती की जय। तो यह थी गणेश भगवान की व्रत की कथा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।